हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिवम भास्कर और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा कॉर्नर में। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका था नेशनल इंटीग्रेशन वो अपलोड कर दिया है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो डिफाइन नक्सलिज्म है ना। नक्सलिज्म एक्सप्लेन द काउजेज एंड इफेक्ट ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले नक्सलिज्म को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम लोग नोट्स को देखेंगे, है ना। हमारा जो नक्सलिज्म होता है वो क्या होता है, एक मान के चलिए एक सोसाइटी है जिसका माइंडसेट ये बना हुआ है कि अगर हम आर्म फोर्स अगर खुद में आर्म फोर्स बनाएंगे, ठीक है, मान के चलिए कोई ट्राइबल ग्रुप्स हो सकता है, कोई बैकवर्ड क्लास ग्रुप्स हो सकता है, ठीक है, जो क्या करेंगे, जो इसलिए फाइट करते हैं कि मतलब एक कम्युनिज्म क्या बोल सकते हैं, कम्युनिज्म का थॉट उनके पास उनका रहता है कि अगर हम एक आर्म फोर्स बनाएंगे, ठीक है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, सोशल जस्टिस को क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग पा सकते हैं। सोसाइटी में जो इनजस्टिस है उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, ये सब थॉट क्या रहता है, नक्सलिज्म का होता है। ठीक है, मतलब वो देखिए नक्सलिज्म को आप टेररिज्म से नहीं जोड़िएगा, है ना। टेररिज्म होते वो होता है आतंकवादी, है ना, जो आपका पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान है, ठीक है, मतलब पाकिस्तान में जो बहुत सारे टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ होते हैं ना वहाँ पे इंडियन फोर्स तो उनको बहुत हुए, क्या बोल रहा हूँ मैं। चलिए शुरू फिर से आते हैं हम अपने टॉपिक में, है ना, कि मतलब टेररिज्म और आपका जो नक्सलिज्म वो अलग है। ठीक है, नक्सलिज्म क्या होता है, वो चाहते हैं कि सोशल जस्टिस, है ना, हो सकता है उनको एजुकेशन में प्रॉब्लम हो। ठीक है, एजुकेशन में प्रॉब्लम मतलब उनको वैसा एजुकेशन, जैसे मान के चलिए कोई एक बच्चा जन्म लिया, ठीक है, अगर वो देख रहा है कि बचपन से क्या हो रहा है कि उसके साथ सोशल इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, वो अगर उसको लेक ऑफ एजुकेशन के कारण क्या हो गया, वो डाइवर्ट हो जाएगा, वो आर्म फोर्स में जुड़ने चल जाएगा। कौन सा आर्म फोर्स, यही नक्सलिज्म है। ठीक है, इसी इसी कारण से क्या होगा, आपका नक्सलिज्म बढ़ते चल जाएगा, है ना। अगर सोचिए कि एक मान के चलिए एक ट्राइबल ग्रुप है जहाँ पे कोई, अगर मान के चलिए गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव चला रही है ना, और ट्राइबल उस ग्रुप के पास उसका लाभ ही नहीं पहुंच रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है वहाँ पे वो पहुंच नहीं रहा है ना, मतलब कि वहाँ पे करप्शन के कारण, ठीक है, गवर्नमेंट का अच्छा पॉलिसी नहीं होने के कारण, ठीक है, वो क्या हो सकता है वहाँ पहुंच नहीं रहा होगा। तो ये सब भी कारण से आपका नक्सलिज्म बढ़ने का, ठीक। ठीक है, देखो अब हम टॉप अब सीधा आते हैं आंसर पे, जो मैंने आंसर लिखा है। नक्सलिज्म नक्सलिज्म रेफर्स टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक मिलिटेंट इंसर्जेंसी है डेट ऑरिजिनेटेड इन द लग्जलबरी एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, लग्जलबरी एक एरिया है वेस्ट बंगाल का, ठीक है, वहीं से क्या हुआ, लग्जरबरी गांव का नाम है ना, तो वही वर्ड से नाम रखा गया इसका नक्सलिज्म। ठीक है, लेटर इन द 1960s में उसी समय स्टार्ट हो गया नक्सलिज्म। ठीक है, द मूवमेंट इज नेम्ड आफ्टर द नक्सबरी, जो ये मूवमेंट है नक्सलिज्म का, ठीक है, नक्सलवादी, है ना, ये आपका जो वर्ड है नक्सलबरी जो विलेज है वहां से आया है। नक्सलिज्म इज इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब सिंपल है कि जो गवर्नमेंट कर रही है उससे हमको जस्टिस नहीं मिल रहा है तो हमको हटा देना है गवर्नमेंट को, ऐसे करके बोल सकते, गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए हमें। ठीक है, हम सब कुछ अपने कर लेंगे। ठीक है, ये सब थॉट जो होता है ये कम्युनिज्म हो गया। एम टू एड्रेस इशू, देखिए प्रॉब्लम क्या क्या होता है, लैंड रिफॉर्म, सोशल इनजस्टिस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होने के कारण, कोई गरीब है बहुत टाइम से भाई गरीब है, उस वो ऊपर ही नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा मतलब क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नेशनलिज्म जो है वो क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, रीजनलिज्म का प्रभाव के कारण क्या हो जा रहा है वहाँ, ठीक है, वो क्या हो रहा है, नक्सलिज्म में चला जा रहा है ना, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए नेशनलिटीज किसको बोलते हैं, नेशनलाइट्स किसको बोलते हैं, जो नक्सलिज्म का फॉलोअर्स होता है, जो लोग बोल सकते हैं वो सब नक्सलाइट्स बोलते हैं उसको। ठीक है, वो बिलीव करते हैं ओवर थ्रो, यहाँ लिखा हुआ है ना, ओवर थ्रो ऑफ एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल। आर्म स्ट्रगल से वो सोशियो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको ओवरथ्रो करना चाहते हैं। ठीक है, दे आर्ग्यू फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए क्लासलेस एंड इगलेट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट लेनिस्ट प्रिंसिपल, मतलब सिंपल है कि एक सोसाइटी हो जो क्लासलेस हो। ठीक है, देखो
उनका जो मान उन जो उन वो जो अचीव करना चाहते हैं वो सही है, लेकिन उनका जो अचीव करने का तरीका है वो गलत बोल सकते हैं ना हम लोग, कि आर्म फोर्स से अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। उनके अनुसार से वो चीज़ सही होगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, है ना, हम ये करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या कि वो अगर हम लोग पूरे नेशनल में देखें तो एक वो थ्रिएट पैदा करता है ना ग्रोथ का। मान के चलिए कि एक प्लेस है जहाँ पे नेशनलाइट्स लोग जाते हैं ना, नेशनलिज्म का प्रभाव ज़्यादा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के अगर चाहेगी तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकती, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, वो उसको हिंड्रेंस पैदा करेंगे कि नहीं यहाँ पे हमें आपका कोई सहयोग नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे करके हो सकता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पर काउजेज क्या क्या है उसको नोट करो। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन इशू, देखो मान के चलो कि अगर कोई ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप किसी जंगल में रह रहा है, अब वहाँ पर कुछ ऐसा इनिशिएटिव है, वहाँ माइंस खुलने वाला है, ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसा रिसोर्सेस मिल गया, अब उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब दूसरा जगह कहीं इसको भेज दिया गया, ठीक है। कोई लैंडलेस हो गया, कोई मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के कारण, अगर आप पढ़ो इसको जो लिखा हुआ है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो गया, लेक ऑफ लैंड हो गया, ठीक है, ये सब के कारण से क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रॉब्लम होता है नक्सलाइट्स, ठीक है। और फिर क्या है, आप देखो सोशल इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस भी होता है, ठीक है। आप लोग पता है कास्टिज्म के कारण, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटीज, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी, एक्सप्लॉइट किया जाता है ठीक है। तो वो सब जो कारण है, ठीक है, ये सब पैदा करता है नेक्सलिज्म को बढ़ावा देता है। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एंड एक्सप्लॉइटेशन, फॉरेस्ट राइट एंड एक्सप्लॉइटेशन यही मैंने जो अभी बताया कि जो मैनी जो बहुत सारे नक्सल इफेक्टेड जो एरिया है ना वो है रिच इन आपका नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज से तो कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट जो है अगर जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है उसको एक्सप्लॉइट करेगी, एक्सप्लॉइट मतलब उसको यूज़ करना चाहेगी, ठीक है। तो उस कारण से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन पे रिसोर्सेज का, ठीक है। अब क्या है आपका फेलियर ऑफ गवर्नेंस, बहुत जगह पुअर गवर्नेंस के कारण भी होता है, करप्शन के कारण, जो मैंने आपको पहले ही बताया, लेक ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कहीं मान के चलिए एक गांव है, ठीक है, किसी के अंडर आ रहा है, मान के चलिए मेरे अंडर आ रहा है, हम एक करप्ट रूलर है, करप्ट ऑफिसर है मान के चलिए, तो मेरे अंडर बहुत सारे जगह आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्लेसेस जो जंगल झाड़ में, ठीक है, उसको क्या कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई इनिशिएटिव लेके नहीं जा रहा हूँ, वहाँ ना कोई, वहाँ कुछ भी आ रहा है तो लोगों को क्या पता चलेगा, पैसा खा जा रहा हूँ मैं सारा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा, तो वही हुआ ना फेलियर ऑफ आपका गवर्नेंस, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होता है, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन एंड फेलियर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू एड्रेस द नीड ऑफ मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी हैव लीड टू डिसइल्यूजनमेंट एंड सपोर्ट फॉर नेक्सलिज्म एज अल्टरनेटिव। देखो पॉलिटिकल फैक्टर होता है कि बढ़ावा दे देना कि अपोजिशन, मतलब क्या ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होता है, ठीक है। अगर मान के चलो कोई दंगा फसाद करवाना है, ठीक है, तो वो सब पॉलिटिकल अगर इन्वॉल्व हो गए तो लो हो गया। फिर हिस्टोरिकल ग्रीवेंस भी होता है कि हिस्टोरिकल में कभी इनजस्टिस हुआ होगा, तो उसके कारण से क्या है कि अभी तक मतलब कि नेक्सलिज्म वो क्या हो रहा है, चल रहा है नेक्सलाइट मूवमेंट, कोई बढ़ावा दे दिया हिस्ट्री हिस्टोरिकल को, तो वो उसके माइंड में फिर से एक फ्यूल की तरह काम करने लगेगा। आर्म स्ट्रगल आइडियोलॉजी बना हुआ है कि आर्म से क्या होगा, हमें मिल जाएगा जस्टिस। फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है, जो कि मैंने बताया कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या होगा, एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडिंग आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, जैसे कि आपने अभी देखो मार्क्सिस्ट सारे कम्युनलिज्म ये सब मैंने पढ़ा, ठीक है, कि ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं, और चाइना का भी रोल है इसमें, ठीक है। इफेक्ट क्या है नेशनलिज्म का इंडिया में, तो सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट है कि अगर मान के चलिए वो आर्म फोर्स है, तो वो अगर मान के चलिए यहाँ पर कोई ऑफिसर जा रहा है, उसको मान के चलो कोई गोली मार दी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये सेकंड पॉइंट उससे हुआ ना। उसके बाद थर्ड नंबर हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक डिसरप्शन, ठीक है, इकोनॉमिक डिसरप्शन है थर्ड पॉइंट हमारा, ठीक है। अब फिर हमारा क्या है, स्टीफ्लेड डेवलपमेंट, सारे जगह डेवलपमेंट होगा, वहाँ तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि हिंड्रेंस पैदा होगा। सोशल इंस्टेबिलिटी होगा कि अगर मान के चलिए अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में सारे जगह
सोसाइटी डेवलप कर रहा है ना, सबको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन वहाँ नहीं हो पा रहा है अच्छे से। ठीक है, फिर माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का होगा यहाँ पर प्रॉब्लम। ठीक है, ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट एंड इनसिक्योरिटी इन नक्सल अफेक्टेड एरियाज होगा, वहाँ पर अगर कोई लोग रहते होंगे तो वो माइग्रेट करना चाहेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स होगा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम, गवर्नमेंट एफर्ट्स टू काउंटर द नक्सलिज्म इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज एंड मैन पावर। देखिए, अगर मान के चलते हैं कि पाकिस्तान बदमाश नहीं रहता, है ना बेटा अपना, पाकिस्तान बदमाश नहीं रहता, मतलब बोल सकते हैं कि वो टेररिज्म में नहीं बदमाशी करता, मान के चलो वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर हम लोग अपना आर्म फोर्स को हटा देते, है ना, मान के चलो नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, सारे सारे आर्म फोर्स को अगर यूज हम लोग नहीं करते, सोचो कितना कंट्री का कितना अमाउंट ऑफ पैसा बचता। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग अगर मान के चलो कंट्री में सब लोग आइडियल तरीके से रहते, ना कोई चोरी होता, ना कोई डकैती, ना कोई लूटपाट, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं। ठीक है, तो ना पुलिस की ज़रूरत पड़ती या कुछ किसी का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, है ना। उसी तरीके से कि अगर एक एक फैक्टर है, मतलब एक चीज़ है नेक्सलिज्म, तो नेक्सलिज्म को कॉन्कर करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, उसको हमें रोकने के लिए, ठीक है, उससे उसको हम लोग सही करने के लिए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है वहाँ उसको सॉल्व करने के लिए हमें पुलिस फोर्स, है ना, हमें एजुकेशन इनिशिएटिव्स, कितने सारे इनिशिएटिव लगाने, तो उसके लिए क्या कर लगता है, पैसा लगता है ना। ठीक है, उसके लिए मेन पावर लगता है ना, कैपिटल पावर लगता है ना। तो क्या होता है, ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स होता है, मतलब कंट्रीज का भी उससे नुकसान हो रहा है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, इम्पैक्ट, ये ट्राइबल कम्युनिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसका देखो, the tribal communities are often disproportionately affected by nationalism, while some tribes may support the movement. कुछ ट्राइब सपोर्ट कर रहे मूवमेंट को ड्यू टू हिस्टोरिकल ग्रीवेंस, की हिस्ट्री में ऐसा हुआ था तो इसी कारण से सपोर्ट कर रहे हैं। अदर में भी काउट इन द क्रॉस फायर, कोई क्रॉस फायर हुआ और दूसरे लोग पकड़े गए, और फेस एक्सप्लोटेशन बाय बोथ नक्सल एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, मतलब क्रॉस फायर के बीच में दूसरे लोग पकड़े गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी प्रॉब्लम होता है, ट्राइबल कम्युनिटी में भी प्रॉब्लम होता है। बता, दूसरे लोग पकड़े गए, मान के चलो उनको ले गए जेल, ठीक है, तो उसके कारण से और वहाँ पे भड़क जाएगा ट्राइबल कम्युनिटी। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है नक्सल वायलेंस से, फिर इंटरनेशनल इमेज भी खराब होता है। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स इशू है। ठीक है, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है। ठीक है, इसका इफेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, इकोनॉमिक डिसरप्शन हो गया, सोशल इनस्टेबिलिटी हो गया। रिजॉल्विंग नक्सलिज्म रिक्वायर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच एड्रेसिंग रूट काउज। इसका क्या आ रहा है, कोई भी नक्सलिज्म का कहीं भी आ रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, यहाँ पर जो ये बात कहा गया ना, वो अपने लाइफ में आप उसको एड्रेस करो, कि अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कैसा भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका रूट काउज खोजो कि वो रूट क्या है, क्या प्रॉब्लम के कारण ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, रूट काउज क्या है, उसको सॉल्व करो आप लोग। ठीक है, चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, यहाँ पे चुटकी में नेशनलिज्म को सॉल्व कर नहीं सकते हैं ना, ये बहुत बड़ा मैटर है। अचीविंग लास्टिंग सॉल्यूशन इज क्रूशियल फॉर वेल बीइंग एंड द प्रोग्रेस ऑफ अफेक्टेड रीजन। मान के चलो आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, डीसी हो कहीं के, है ना। तो अब क्या है कि आपको एक जगह का क्या करवाना है कि इलेक्शन करवाने के बाद नहीं, उसको प्रोग्रेस कराना है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि इसके अगल बगल गांव में क्या कर सकते हो, प्रोग्रेस कराओ थोड़ा थोड़ा, है ना। तो उससे क्या होगा, अगल बगल गांव में प्रोग्रेस हो रहा है, और जहाँ पर जो अफेक्टेड नेशनलिज्म अफेक्टेड एरिया है, ठीक है, तो वो भी उससे थोड़ा प्रभावित होगा, है ना। उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर मान के चल जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अगर एक बार वो एरिया डेवलप हो गया, एक बार वो एरिया में एजुकेशन चला गया, एक बार वो एरिया में सोशल इक्वलिटी आ गया, एक बार वो एरिया के लोग जो हो गए शिक्षित हो गए, एक बार वो एरिया के लोग क्या हो गए, अगर उनका प्रॉब्लम सॉल्व होने लगा, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वहाँ पर नक्सलिज्म ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक
यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो में अगर अभी तक आप बने हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।